अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। मैं हूं आपकी मेज़बान आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक हफ्ता आपका बिल्कुल खैर खैरियत के साथ गुजर गया होगा। सम टाइम होता है कि हमारे घरों में जो ख़ातीन मौजूद होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, दूसरों का ख्याल करती हैं, दूसरों का खाना पीना, उठना बैठना, उनको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे शादी के बाद ख़ातीन जो होती हैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हैं, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक टाइम आता है कि उनको फ़ील होता है कि यार किसी को मेरी भी केयर करनी चाहिए। यानी कि अगर मैं सबकी केयर कर रही हूँ तो डेफिनेटली उस औरत का, उस बच्ची का, उस लड़की का हक है कि कोई उसकी भी केयर करे। तो मेरे ख़्याल में कि जब आपको ये फ़ील होता है तो आप फिर देखते हो, उन लोगों को ढूंढते हो जो आपके आगे पीछे हैं लेकिन आपकी केयर नहीं करते। तो ख़ुद को मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि भाई आप ख़ुद को इस काबिल बनाओ, ख़ुद ऐसा बन जाओ कि दूसरे आपकी केयर जो है वो ख़ुद ब खुद स्टार्ट कर दें। लेकिन मोस्टली घरों में ये होता है, ये चला आ रहा है हमेशा से। हम देखते हैं कि औरतों के साथ उनसे सारे काम तो लिए जाते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं की जाती। और ऐसे में शादी के बाद ख़ास तौर पे जब औलाद का मसला जहाँ पर आता है, जहाँ पर औरत जो है वो जल्दी से अगर बच्चा ख़ानदान वालों को नहीं दे पाती या कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो वहीं से बहुत बड़े बड़े मेरे ख़्याल में मसले जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में उस औरत को, उस लड़की को एक ऐसे मतलब के इंसान की ज़रूरत होती है जो उसकी केयर करे, जो उससे बातें करे, जो ये उसको रियलाइज़ करवाए कि अगर कोई टेंशन आई भी है तो वो बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, बल्कि वक्त के साथ साथ वो जो टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ज़िंदगी जो है बहुत छोटी है, इसको अच्छे तरीके से गुजारे, हंसकर मुस्कुरा कर गुजारे। और मेरे ख़्याल में इस प्रोग्राम के थ्रू वो इंसान आपको मिल जाता है, क्योंकि स्टूडियोज़ में यहाँ पर मैं अकेली मौजूद नहीं होती बल्कि मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में डॉक्टर अफशा मौजूद होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी वालेकुम हैं आप? सलाम, ठीक क्या हैं? हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का माशाल्लाह शुक्र। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। आपको ही अच्छी लगती है वैसे। मुझे कहाँ अच्छी लगती है, जो देखते हैं भाई अभी से कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट होगा और मेरे से तो फिर कोई बात ही नहीं करता। भाई डॉक्टर अफशा से बात करनी है और फिर डॉक्टर अफशा की तारीफ में स्टार्ट हो जाती है। और ऑनेस्टली आप यहाँ पर बैठी होती हैं तो मेरा हौसला जो है वो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं तो वेडनेसडे का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। मैं क्या, मेरे हमारे जो व्यूवर्स भी हैं वो भी बेसब्री के साथ वेडनेसडे का इंतज़ार करते हैं कि कब ये 6 से 7 बजे ज़िंदगी जो है ऑन एयर होगा। और जब ज़िंदगी आएगी तो ज़िंदगियों में रंग ले आएगी। पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि वो इंसान जो है वो स्टूडियोज़ में मौजूद है, तो जो लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यानी ये जो ज़िंदगी प्रोग्राम है ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अब अगर वो डिसअपॉइंट है औलाद के मसले को लेकर तो उनको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियोज़ में डॉक्टर अफशा मौजूद हैं जो कि 24 साल का अरसा जो है उनको इस फील्ड में हो चुका है। और माशाल्लाह से मैं तो 100% कहती हूँ लेकिन वो कहती है नहीं आकाशा 99% कर लो। 99% जो आपके केसेस हैं, जो आपके मसाइल हैं वो यहाँ पर बैठ के हल करती हैं। और उसके साथ साथ जब आप कॉल करते हैं तो ऑनेस्टली अगर आप डिसअपॉइंट होकर कॉल करिए, बिल्कुल सैड हैं, मायूस हैं ज़िंदगी से कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल भी मायूस होने की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉल करने के बाद या ये प्रोग्राम देखने के बाद आपके जो मसाइल हैं वो यकीनी तौर पर जो है हल हो जाते हैं। आप कहेंगे कितना बोलती है, कितना बोलती है, भाई नंबर भी बता दो। 0514102357 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने मसाइल डॉक्टर अफशा के सामने रख सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर अफशा के जो नंबर्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं या कोई आप एक वॉइस नोट छोड़ना चाहें अपने औलाद के मसले को लेकर, या अभी तक किसी के घर औलाद नहीं हुई या औलाद होने के बाद कोई मसाइल जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, या बेटियाँ तो हैं पर बेटा नहीं है, बेटा वो कहते हैं ना बहुत ज़रूरी है बेटा, तो बेटा नहीं है, या अगर बेटे हैं बेटी नहीं है, बेटी भी बहुत ज़रूरी होती है कुछ लोगों के लिए, तो उनके लिए ये प्रोग्राम हम ख़ुसूसी तौर पर लेकर आते हैं। तो जो लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगी कि अब आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और डॉक्टर अफशा के नंबर जो है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, 0333513948 और उसके अलावा 0300513948। ये दोनों नंबर जो हैं ये नोट डाउन कर लें, ये दोनों नंबर डॉक्टर अफशा के हैं। और उसके अलावा स्टूडियोज़ का जो नंबर है वो 0514102357 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाई डॉक्टर अफशा के पास। मैंने भाई सीखना है बहुत कुछ आज फिर आपसे। सबसे पहले तो बताएं पूरा हफ्ता कैसा गुजरा? बहुत बिजी और जिस तरह के लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी सलाब ज़दगान पे, तो इस दफ़ा हम लोगों ने उनको संडे वाले दिन सारी मेडिकेशंस भेजी है। तकरीबन वहाँ पे जो मैं नोट करके आई थी लास्ट टाइम, तो वो था कि
तकरीबन उनका मतलब दस्त की बीमारी, उल्टियाँ, वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी और डायरिया वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था बच्चों में स्पेशली, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। और फिर उनके लिए हम लोगों ने मेडिकेशंस काफ़ी ज़्यादा डोनेशन की और ख़ुद दे कर आए, बुखार की, पैनाडोल, ये वो दिस दैट। तो ये हफ़्ता एक्टिव रहा बहुत ज़्यादा। और बाकी आप सुनाएं, आपका कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा रहा, और अभी हमारा शो स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं यही सोचती कि डॉक्टर अफशा यहाँ पे आएंगी तो मैं सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा इसी लेवल पे होगा कि लास्ट वीक हमने बात की थी सैलाब ज़दगान के हवाले से, और आपने कहा था कि अब हमने मतलब कि जो ट्रक जाएगा वो मेडिसिन का होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब तो आ गया, सैलाब अब उस तरीके से वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स तो थे ही, लेकिन उसके बाद जो बड़ी बड़ी बीमारियों ने जन्म ले लिया है, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे, मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मौसम भी चेंज हो गया। और अब उन्हें स्पेशली अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम अब उन्हें बिस्तर जो है ना, बिस्तर दें, गरम बिस्तर उनके लिए डोनेट और करें। वीकली बेस पे डॉक्टर अफशान जो हैं ये काम कर रही हैं खल्के खुदा के लिए, और सेल्फ कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हिम्मत दे हमें कि हम करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप जब इस तरह का कोई इरादा भी कर लेते हैं, नियत भी कर लेते हैं, नियत का दारोमदार बिल्कुल तो अमाल पर है। तो वही बात मैं करूँगी कि जब आपने नियत कर ली तो आप खुद इतने एक्टिव हो जाते हो उस चीज़ को लेकर के, मेरे ख्याल में वैसे आम दिनों में भाई मुझे ये भी मसला हो रहा है, ये भी मसला हो रहा है, मैं ये भी नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा, मौसम भी चेंज हो रहा है, लेकिन जब आप अल्लाह के लिए करते हो, अल्लाह के लिए, जब अल्लाह की मखलूक के लिए आप कुछ करते हो या अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आप कुछ करते हो, तो आपके अंदर इतने आप एक्टिव हो जाते हो, कहाँ से पता नहीं वो हिम्मत आपके अंदर आ जाती है, और आप मेरे ख्याल में कि आप फिर कहते हो कि ये काम मुझे अब करते ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है। अब आप खुद गई थी इस मर्तबा? नहीं, मेरा बेटा ही जाता है, लेकिन पीछे सपोर्ट मेरी सारी होती है, यानी पैकिंग, ये वो दिस दैट, फिर आगे जो है ना मेरा बेटा वो फिर करता है। आपका बेटा जाता है? और मेरा बेटा भी माशाल्लाह 22-23 साल का है और माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है और इन सोशल एक्टिविटीज़ में। इस दफ़ा तो वैसे मैं उन्हें मना करती हूँ कि वीडियो शीडियो नहीं बना के लानी, लेकिन इस दफ़ा उसने अपनी वीडियो वगैरह थोड़ा सा बना के लाई कि मामा ये सिचुएशन है, लोगों के घर टूटे पड़े हुए हैं, ये वो, और अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो बिस्तर का करेंगे। इतनी कम उम्र में 23 और 24 इसमें ये चीज़ें आपने अपने बच्चे में डेवलप की हैं कि भाई इस तरीके से आपने आगे लेकर चलना है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं इस तरफ नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल बच्चों को, बल्कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने नोट किया। मैं सब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशली, जो 4 साल का बच्चा है, ये वो हमेशा टिफ़न में 2 चीज़ें डाल के दें अपने बच्चे को, कि आपने एक अपने दोस्त को शेयर करनी है, एक खुद खानी है। तो ये शुरू से बचपन से होता है। और माशाल्लाह मतलब सही जो होता है ना वो अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। तो सही बंदे को कोई भी हर्डल होती है ना तो अल्लाह मियाँ उसको वो कर देता है। तो ये सखावत जो हमने सीखी है ना अपने पेरेंट्स से, मेरे वालदा जो थी ना, यानी कि कोई धोखेबाज भी बंदा आके उनके पास रो के बैठ के और वो कुछ ही करता था ना, तो हमारी वालदा उसको कुछ ना कुछ पकड़ा देती है। हमें नहीं दे रही होती थी, उनको लेकिन उनको दे जी ये रो रहा है, हम कहते थे मामा ये फ्रॉड है, ये झूठ बोल रहा है, ये वो कहती थी मेरी नीयत तो साफ है ना। तो वो ये चीज़ है कि सखावत और सखी होना है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। उसको भी दो जो इस काबिल नहीं है और उसको भी दो जो इस काबिल है, यानी कि जो डिजर्व करता है। तो अल्लाह ताला तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम काबिल हो, और वो भी अता करेगा जिसके तुम काबिल नहीं हो। मे भी अमूमन ऐसा होता है कि फैमिली में होता है कि भाई ये जो रोड बैगर्स होते हैं, स्ट्रीट बैगर्स होते हैं, इन पे हम यही कहते हैं कि भाई नहीं, क्या जरूरत है इनको देने की, इनकी तो आदत है मांगने की। तो मैं हमेशा ये जवाब देती हूँ, ये जो लोग हैं ना, ये असल हकदार का भी हक फजम, लेकिन इस सोच के साथ मैं तो काफ़ी हेल्प कर देती हूँ इन लोगों की कि जब हम अल्लाह के यहाँ खड़े होते हैं और दुआ कर रहे होते हैं तो अल्लाह हमें रद्द नहीं करता, ये नहीं कहता कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें वो चीज़ दी जाए, पहले से तुम्हारे पास इतना कुछ है, तुम्हें क्यों तुम्हें अता करूं। तो वो रोड साइडर लोग जो होते हैं, बैगर्स वगैरह, तो उनको बस आपके आगे किसी ने सवाल कर दिया तो आप ना करो, जो आप कर सकते हो, इवन के 10 रुपीज भी शायद। आजकल 10 रुपीज कोई नहीं देता, 10 रुपीज दो, कहते हैं ये लो भाई पास रखो, अगर चाहिए तो मैं दे देता हूं। मतलब देखा, मैं वो उसकी बात कर रही हूँ ना कि जो भी आप कर सकते हो,
हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा आपके साथ हंसी मजाक को लेकर जा रही थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका बेटा जो है, आपने बताया कि वहाँ पर प्रॉपर जाता है, इस मरतबा वो वापस आए तो वहाँ की क्या कंडीशंस बताई उन्होंने? अब वो लोग अली ये बता रहे थे, अली अलियान नाम है मेरे बेटे का, अली ये बता रहे थे कि जैसे कि मामा अब सैलाब तो गुजर गया, पानी तो गुजर गया, लेकिन वो इतना कीचड़, रेत और पत्थर छोड़ गया, और साथ में वो जो चीज़ें हैं उनके घरेलू सामान, ये वो घर ही पूरे पूरे बहा के ले गया। और अगर किसी का घर बचा तो उसमें दो मंजिलें जो हैं वो उस कीचड़ के नीचे, उस पत्थरों के नीचे दबी हुई हैं, दो मंजिल। यानी ये हालात हैं। अब उनको डेवलप करने में और गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ आर्मी काम कर रही है, और वो भी बहुत मिनिमम, यानी कि बहुत कम। तो क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मतलब नहीं पहुँच रही, इमदाद भी नहीं पहुँच रही, लोग भी नहीं पहुँच सक रहे, और लोग खुद ही पहाड़ों से नीचे आ गए हैं और इस तरह खुद वो कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। और वो चूंकि सोशल मीडिया का टाइम है, तो मैं पढ़ रही थी कि बाहर से 24 और 25 आई डोंट नो कितनी इमदाद जो है वो पाकिस्तान के लिए आ चुकी है, लेकिन वो क्यों नहीं अभी हमारे लोगों तक पहुंच सकी? फिर ऐसे में हम अपनी गवर्नमेंट पे किस तरीके से, वही जैसे मुझे आपकी बात से मैं सेकंड करते हुए भी आपने लास्ट टाइम यही कहा था कि आकाशा, अगर आपके पास कुछ भी ऐप अपडेट करना चाहते हो तो आप वहां पर खुद जाओ, खुद देखो, खुद उनको दो, अपने हाथ से दो, ताकि आपको पता चले कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। और जैसे अभी आपने भी कहा कि हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है इस चीज में, सिर्फ आर्मी वाले उन लोगों के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे में हम एक दूसरे पे किस तरह ट्रस्ट करेंगे? वही ना, खुद जाएं, खुद, मतलब मैंने कहा ना कि एक एरिया में, एक मोहल्ले में जिस तरह 10 घर हैं, 20 घर हैं, तो वो सारे इकट्ठे करके सारी चीज़ें, तो वो एक बच्चा वो कहते हैं ना अमीर बन जाए जमात का, बिल्कुल जमात का वो सरबराह बन जाए, तो वो मतलब ट्रक ले जाए या वट एवर, जिस तरह भी आप अपने वो कर सकते हैं। तो मतलब आप खुद करें ये, मतलब मैं किसी एक पर्सन बंदे को वो नहीं हाईलाइट करना चाहती, लेकिन ये जो लोग रोड साइडर लोग बैठे हुए हैं जो इमदाद ले रहे हैं और जो कह रहे हैं, आई डोंट नो, हर बंदे की नीयत अल्लाह जानता है कि वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैं रोज़ उसी रोड से गुजरती हूँ तो वही चीज़ें पिछले कई दिनों से पड़ी हुई हैं। अगर जब ज़रूरत है तो उस वक्त आपकी चीज़, घी, आटा, चीनी नहीं वहाँ तक पहुँच रही, तो बाद में आपने क्या ले जाके करना, एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि जो लोग 10,000 20,000 किराया नहीं लगा सक रहे, जी तो वो लेकर जाएंगे उनको, मतलब वो इधर ही दुकानों पे सेल हो जाएगा। जो आप एक ऑयल का पैकेट भी दे रहे हैं तो वो सेल हो जाएगा। तो वो ही बात है कि अब देखें एक ऑयल के पैकेट में वाटर बॉटल्स जो आप भेज रहे हो भाई, इंपोर्टेड किस्म की भेज रहे हो, अगर उनको पानी पीने के लिए चाहिए तो वो आप बॉटल्स में अपने घरों से भी भर के दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इतना इन्वेस्ट करके, तो वही है कि ये चीजें भेज रहे हो, ये चीजें इस तरह का कुछ होना चाहिए कि बाद में जाकर ये चीजें ना हो, मतलब रीसेल ना हो सके चीजें, तो तभी डिजर्विंग लोगों तक ये चीजें पहुंच पाएंगी। रीसेल हो रही है ना, अब वही बात है, मैनेजमेंट नहीं है। अब यही मैं कह रही हूँ कि एक मोहल्ले में, एक गली में 10 घर हैं, 20 घर हैं, 30 घर हैं, वो सारे मिल के एक ट्रक खुद लेकर जाएंगे तो वो खुद बाय हैंड उस बंदे को देकर आएंगे। एक मदरसे में, अब लास्ट टाइम हमने खाना और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो लेकर गए थे, हमने मस्जिद में ऐलान करवा दिया था, तो वो फिर लोग खुद लेने आ गए थे। इसी तरह अब मेडिकेशंस के लिए हम जिस डिस्पेंसरी में गए थे, उस डिस्पेंसरी में ड्रिप्स, फ्लैजल, ये वो हमने सारी लिखवाई, लोग वहाँ आ रहे थे। बल्कि हमने, यानी मेरे बेटे बता रहे थे कि अली ने, कि हमने खुद पैकेट खोल के पेनाडोल, फ्लैजल वगैरह खुद लोगों को देना भी शुरू की। डॉक्टर से, डॉक्टर इफ्तिखार थे वहाँ साथ, मतलब बहुत ज़्यादा लोग भी थे, तो वो उन्होंने खुद डोनेट की। तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया है और बहुत बड़ा बच्चों में अवेयरनेस आने का तरीका है, और ये जज्बा है, और ये इस तरह हम कर सकते हैं। ये हमारे कौम की, हाँ, ये हमारी करूंगी कि खुद जाएं। ये हमारे कौम की अजीम माएँ हैं जो कि अपने बच्चों की शुरू से तरबियत करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पे एक डॉक्टर अफशा ने अच्छा मैसेज भी छोड़ दिया कि ये जो चीज़ें अपने बच्चों में डेवलप करनी है, ये बचपन से ही करनी है। 3 से 4 साल के अगर बच्चे हों तभी ये चीज़ें अगर आप उनमें डेवलप कर देते हैं तो आगे जाके जो पॉजिटिव
रिस्पॉन्स होगा बच्चों की जानिब से, ये आपके लिए ही, मेरे ख्याल में सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी इसका एक अच्छा अजर बन जाएगा। आपकी औलाद आपके लिए वो ये कि आगे सदका जारिया है। तो ये चीज़ें आपने अपने बच्चों के अंदर डिवेलप करनी है, शुरू से ही, बचपन से ही ये चीज़ें आपने उनके अंदर डाली हैं ताकि आगे जाकर आप ही को खुश हो गया। मैं समझती हूँ कि डॉक्टर अफशां, आप जब भी अपने बेटे को देखती होंगे इस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए, तो आपके अंदर से मतलब खुशी। बिल्कुल आकाशा, सम टाइम हम लोग मार्केट में या आगे पीछे जा रहे होते हैं, कोई डिजर्विंग बंदा मांगता है तो मैं कहती हूँ छोड़ो परे, नहीं ये वो। सम टाइम वैसे मैं 99% नहीं, लेकिन किसी टाइम किसी बंदा और अपने उस जोन में होता है तो मैं कहूँ तो मेरे दोनों बच्चे, एक बेटी है माशाल्लाह, एक बेटा, दोनों भाई अल्लाह मम्मा कितनी कंजूस हो, इसको दे दो ना, क्या हो गया मतलब वो अपने पॉकेट से निकाल के दे देंगे, मेरे से लेके जबरदस्ती दिलवाएंगे ये वो मतलब। और मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे कि छोटे छोटे 3 से 4 साल के बच्चे जब अच्छा, अपने वो भी बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली हमने देखा कि भाई बहुत से बच्चों को देखा कि वो ये जब से सैलाब आया, इस तरह के हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है तो हर चीज़ हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चों के पिक्स देखते हैं जो कि डोनेट कर रहे होते हैं, जिनके दिलों में अभी से रहम है, जिनके दिलों में अभी से प्यार है अपने मुसलमान भाइयों के लिए, और अभी से वो उनकी हेल्प करना अपना मेरे ख्याल में हक समझते हैं कि भाई ये स्टार्ट से ही हमने लेना है। और बहुत ज़्यादा उनके दिल में एहसास देखकर खुशी भी होती है कि जहाँ पर इतने बड़े बड़े अमीर कबीर लोग जो उनके दिलों में अभी तक एहसास पैदा नहीं हुआ, वहीं इन छोटे मासूम नन्हे फूलों के दिलों में जब एहसास देखते हैं तो यकीन जानिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक मरतबा फिर नंबर बता दूं जिससे आप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, 0514102357, ये है हमारा नंबर जिस पर आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उसके साथ साथ डॉक्टर अफशा के नंबर जो हैं वो भी मैं बताना चाहूँगी, 033351398482 और 030051398482, ये दोनों नंबर्स डॉक्टर अफशा के हैं जिन पर आप मैसेजेस कर सकते हैं, एक वॉइस नोट छोड़ सकते हैं अपनी कोई भी जो बीमारी है, जो मसला है औलाद के हवाले से उसको लेकर। और डॉक्टर अफशा, चूंकि बहुत से लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको एक मरतबा खुद भी बता दें कि आपके जो क्लिनिक है अफशा मेडिकल सेंटर, वहाँ पे किन किन चीज़ों का इलाज किया जाता है। अफशा मेडिकल सेंटर, सैटेलाइट टाउन, नेशनल मार्केट, बी ब्लॉक। और पिछले 24 साल से हैं। पिंडी में 2 ही चीज़ें मशहूर हैं जो अक्सर मैं कहती होती हूँ, एक अफशा मेडिकल सेंटर और एक सेवर बहुत ज़्यादा मशहूर तो बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी रहमतों में रखे, अपनी दुआओं में याद रखे। और किसी को पहली बात तो ये कि मेरी ज़रूरत ही ना पड़े, अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ बहुत ज़्यादा कर दे। लेकिन यह है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं उनका मसला हल कर सकूं। और मेरी हमेशा 24 साल से यही दुआ होती है, बाकी शिफा अल्लाह के पास है। डॉक्टर एक अच्छी कोशिश कर सकता है अपने पेशेंट्स के लिए और सिला अल्लाह के पास है। बाकी आज तक जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं ठीक हो जाते हैं। बाकी कोई अगर नहीं ठीक हो सकता तो वो फिर अल्लाह की भी कोई मर्जी होती है। बाकी बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ये प्रोग्राम है ज़िंदगी और इसमें ज़िंदगी की उमंगें हैं, इसमें ज़िंदगी के रंग मौजूद हैं। इसमें जो थके हारे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से 10 सालों से 12 सालों से अपना इलाज करवा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है उनको नहीं मिल सका डॉक्टर की जानिब से। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर का इंतखाब जो है वो सही देखभाल के करें, क्योंकि जहां 10 साल लगा के जो आपने अपना पैसा वहां पर लगाया है, ज़ाया किया है, अगर वही पैसा आपका सिर्फ 6 महीनों में उसका पॉजिटिव रिस्पांस आपके सामने आ जाता है तो मेरे ख्याल में कि आपको कहीं ना कहीं आपका इंतखाब गलत था डॉक्टर को लेकर। अच्छा डॉक्टर अफशा, कैसे पता चले भाई ये जो हमारा डॉक्टर है ये बिल्कुल ठीक है और अब हम सही जगह पहुंच चुके हैं? जाने से ही आपके अंदर खुद एक मुतमईन हो जाते हो। मैं आपको एक छोटी सी वो सुनाऊं कि मेरी बेटी के नोज़ की सर्जरी होनी थी, उसके हड्डी बॉल लगी थी, टेढ़ी हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर, अब मैं क्या उसका नाम लूँ, तो उससे सर्जरी करवाई शिफा से। तो जब मेरी बेटी ने उसको गूगल पे सर्च किया ये वो कि मामा इससे सर्जरी करवाते हैं, मैं जब अपनी बेटी को, पहले मेरी बेटी और मेरी मेड जो है वो जाकर उसको मिल आई
मैंने कहा अच्छा चलो अब मेरी ओपिनियन भी ज़रूरी थी, तो अब मैं डॉक्टर से मिलती हूँ तो ऑपरेशन। जब मैं डॉक्टर से मिली तो मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मैंने कहा हो रही मैं ना आपको, या मैं मुतमईन नहीं हुई ना इस डॉक्टर से। मामा ये इतना अच्छा सर्जन है, मामा ये वो जो छोटी बच्चों की बातें होती हैं। मैंने कहा खैर ठीक, माशाल्लाह हड्डी वो उसकी टेढ़ी थी लेकिन नाक बिल्कुल उसका ना खड़ा हुआ नाक था, पतला लंबा आपकी तरह ना, तो खूबसूरत नाक था। तो उसने उसका ऐसी सर्जरी की कि उसका बिल्कुल नाक फ्लैट बैठा दिया। लोग पैसे दे के नाक खड़ा करवाते हैं, हमने पैसे दे के बैठवा दिया। तो वो बात इतनी सी है कि अब जब डॉक्टर से मिलते हो तो अल्लाह ताला खुद आपके दिल में एक चीज डाल देता है कि आप सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि भाई ये डॉक्टर जो है ये ठीक है। बिल्कुल बाकी मेरा अपना जाती मोटो ये है कि सही तशखीस ही सही इलाज की तरफ पहला कदम है। तो लोगों का जो ये होता है ना कि हम टेस्ट नहीं करवाते या टेस्ट के बगैर ही हमें कोई मेडिसिन दे दें, तो वो थोड़ा मेरा मुश्किल होता है कि मैं अपने पेशेंट्स का लाजमी टेस्ट करवाती हूँ। टेस्ट करवाने के बाद मैं एडवाइस करती हूँ कि आपको मेरा इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये है। और अगर मैं टेस्ट देखती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं इलाज नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, डे फर्स्ट ही स्ट्रेट अवे। ठीक है, बाकी ये है कि अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ताला खैर करे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर अफशा ने अपना एड्रेस वगैरह बता दिया और ये बता दिया। अच्छा, मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि मोस्टली जो हमारे कॉलर्स होते हैं उनका यही कहना होता है कि हम इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, भाई हम रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, यहाँ करीबी जो भी हमारे इलाके हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो विजिट नहीं करते। क्या हमें विजिट करना चाहिए? डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। जब आप फेस टू फेस बैठ के डॉक्टर से बात करते हैं। कराची में कोई पेशेंट है ना तो मेरी 99% कोशिश ये होती है कि वो मेरे सामने आके बैठे। उसकी ये वजह होती है आकाशा के जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आपके साइन ऑफ सिम्टम और जब आपके टेस्ट हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें एक हिस्ट्री दे रही होती हैं कि आप पेशेंट है हमारे और आपको फर्दर हमने नेक्स्ट क्या देना है जी। अब वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर हम बेटर फैसला आपके लिए कर सकते हैं कि आप ये करें, ये करें, ये करें। तो मेरे ख्याल में अगर ऑनलाइन में किसी पेशेंट को देखूं तो इतना मैं मुतमईन ना कर सकूं उसको, या इतनी अच्छी मेडिकेशन उसको मैं ना दे सकूं। लेकिन जो मेरे सामने लोग होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो डॉक्टर अफशा के पास आते हैं, कराची, लाहौर, और इवन के जो हमारे मोस्टली कॉलर्स जो होते हैं इतने दूर दूर से आते हैं और उनका ये कहना होता है कि हम पहले आपके पास आ चुके हैं। तो जब यहाँ इतने करीब बैठ के आप जब कॉल करके ये पूछते हैं कि हम क्या आ जाएं या अभी तक हम नहीं आए और 10-12 साल से हम इलाज करवा रहे हैं, तो फिर हैरानी होती है। खैर, बहुत तफसील से इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। फिर खुशामदीद। हम पी रहे हैं यहाँ पर बैठ के चाय और साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और आपकी कॉल्स का बेसब्री के साथ इंतजार भी कर रहे हैं। 05141022357 ये है हमारा नंबर, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे बताती चलूँ कि भाई जो हमें कॉल करता है, जो प्रोग्राम का हिस्सा बनता है, उनके लिए एक ऑफ़र भी है हमारे पास। वैसे तो अगर आप डॉक्टर अफशा के वहाँ पर जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पर अगर विज़िट करते हैं तो वहाँ पर विज़िट करने के लिए आपको टाइम जो मिलेगा वो 15 और 16 डेज़ कहीं पर भी नहीं गए, इतना आपको अपॉइंटमेंट जो है वो पहले ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं और यहाँ पर कॉल करते हैं, तो उससे ये होगा कि 3 से 4 दिन के बाद आपको टाइम मिल जाएगा और आपकी जो मुलाकात है वो मुतवक्के हो सकती है। आकाशा, आपके इस ऑफर की वजह से ना मेरे हॉस्पिटल पे बड़ी डिस्टर्बन है। ओह माय गॉड। नहीं भाई, देखिए हमारे व्यूवर्स जो है उनके लिए ये हर बंदे की कोशिश ये होती है कि पहले टाइम मिल जाए। और बहुत अच्छा, बहुत से लोग फिर ये कहते होंगे हम प्रोग्राम का हिस्सा थे, हम प्रोग्राम का हिस्सा थे। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अच्छा नहीं, झूठ नहीं बोल रहे होते, वो डेफिनेटली ठीक ही कह रहे होते हैं, लेकिन ये सम टाइम होता है ना कि भाई किसी ने प्रोग्राम देख भी लिया तो हम प्रोग्राम का हिस्सा थे। नहीं, वो कहते हैं कि भाई अब हमें तो 4 दिन बाद का ही टाइम चाहिए। अब 4 डेज, आफ्टर 4 डेज जो आपका टाइम बनेगा, उस टाइम में जो पहले 15 दिन पहले जिसने टाइम लिया हुआ है वो बड़ा जी
मतलब डिस्टर्ब होगा ना। एग्जैक्टली। और मैं बड़ा मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा अपने पेशेंट्स को देती हूँ। मतलब मैं बड़ी तसल्ली से पेशेंट की बात सुनती हूँ, ये वो, मतलब मेरा ये नहीं होता कि मेरे पास दिन में नहीं भाई, ये जो ऑफर है हमारे सोबर किस्म के जो कॉलर्स हैं, सोबर किस्म के जो हमारे व्यूवर्स हैं, ये ऑफर सिर्फ उनके लिए, ठीक है? तो तो फिर ज़रूरी है कि आप लोग भी थोड़ा सब्र का मुजाहिरा करें। और डॉक्टर अफशा के नंबर्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 033351394820 0300513948 ये डॉक्टर अफशा के नंबर्स हैं। चूँकि यहाँ पर हमें वही है कि इतने कॉलर्स होते हैं, इतने व्यूवर्स होते हैं, हमें कॉल्स कर रहे होते हैं कि हमें सबसे बात करना नामुमकिन सी बात हो जाती है। तो ऐसे में ये जो नंबर्स है ये मैं आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ ताकि जिनकी कॉल नहीं मिल पाती, जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाते, वो इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर लें। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? मैम जुबदा बात कर रही हूँ कोटा से। कहूटा से बात कर रही हैं? जी 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 मैम, मैं से बात करनी है। जी जी डॉक्टर अफशा हैं, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। जी जी, कैसी हैं बेटा आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बोलें आप कैसी हैं? कोटा का मौसम कैसा है? कोटा बस ठीक है, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म। क्या कह रहे? थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म मौसम है। अच्छा, थोड़ा दरमियाना। ठंडा दरमियाना मौसम है। जी बोले बच्चे। मैम मैंने आपको तकरीबन 1 साल से सुन रही हूँ टीवी पर। क्या कह रहे हो? 1 साल से देख रही हैं टीवी 1 पर? साल से देख रही हूँ टीवी पर। तो मिलने नहीं आई, चाय नहीं पीने आई मेरे पास? मैम मैं अभी मैंने टाइम लिया है आपके असिस्टेंट से। क्या कह रहे? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा सा। मैंने अभी टाइम लिया है। अच्छा अच्छा, टाइम लेकर आप आइएगा जरूर, मिलके बैठिए। मैंने आपसे बात करनी है। मेरी सिस्टर को 10 साल हो गए शादी को। अच्छा, मेरी सिस्टर को 10 साल है, तो टेक्सन का मसला है गले में। उसका क्या मसला है? उनको गले का मसला था ना, उनका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, थायराइड का कोई ऑपरेट हुआ था? जी। अच्छा अच्छा, फिर? टेक्सन का मसला है, तो वो डॉक्टर वो बहुत इलाज कराया, तो डॉक्टर वो कह रही है कि आपकी अंगदानी जो है ना वो सिकुड़ गई है, तो तकरीबन आपकी औलाद भी होगी अब। औलाद नहीं होगी? अच्छा, देखे टेस्ट देखे बगैर या कोई आपके पेशेंट का चेकअप किए बगैर ये बात कह देना कि नहीं हो सकती, या डॉक्टर ने किसी भी डॉक्टर की बात हरफ आखिर नहीं हो सकती, ये अल्लाह ताला की देन होती है और अल्लाह ताला अपने मरीजों पे करम करने वाला होता है। देखिए कैंसर के कितने मरीज होते हैं जी, डॉक्टर ने कहा होता है ये इसने तो 2 महीने चलना है, तो अल्लाह ताला 12-12 साल जिंदगी दे देता है। मेरे अपने कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने IVF भी करवाया हुआ है, जिन्होंने वैसे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लिए होते हैं और वो ठीक नहीं होते, और अब हमारे पास आके ठीक हो जाते हैं, या कहीं और जाके भी ठीक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं। मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि अगर ये मेंसेस का मसला हो तो ये फर्स्ट डे में आना पड़ता है, मेंसेस पीरियड्स के बाद फर्स्ट डे वाले दिन? नहीं नहीं, आप किसी टाइम भी आ सकती हैं, पीरियड्स के दौरान भी आ सकती हैं, विदाउट पीरियड्स भी आ सकती हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बाकी इंफॉर्मेशन जो है आप फ़ोन नंबर्स पे ले लें। बाकी ये मैं उन लोगों को थोड़ा ये जो कॉल के रेफरेंस से मैं वो कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को देखें, हर डॉक्टर की अपनी प्रैक्टिस होती है, अपनी अवेयरनेस होती है, अपनी उसकी नॉलेज होता है कि वो अपने पेशेंट्स को किस एंगल से देख रहा होता है और वो कौन से टेस्ट करवा रहा होता है और कौन से नहीं। अब मेरे पास 90% पेशेंट ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी जिनमें रुबेला IgG का, रुबेला IgM का टेस्ट हुआ ही नहीं होता, और पिछले 17 साल से बेऔलाद हैं, 10 साल से बेऔलाद हैं, 15 साल से बेऔलाद हैं। जब हम उनके वो टेस्ट करवाते हैं तो वो ही नुक्स निकलता है और वो ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो IVF करवाने वाले पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं, तो आप तो ठीक ही हो जाएंगी। आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और कहौटा से आप बिलोंग करती हैं तो बहुत दूर नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, 1.5 आवर लगता है 2 हॉर्स जो है उसमें आप डॉक्टर अफशा के पास पहुंच सकती हैं। अच्छा, क्यों मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इस तरह डॉक्टर से एकदम से कहते हैं। अच्छा, होता है कि इनका थायराइड का मसला है तो हाँ, इसमें थायराइड का TSH जिन बच्चियों का ज़्यादा हो जाता है ना, उनके जो है एगोविलेशन कम हो जाता है,
لیکن یہ ہے کہ یہ ٹریٹیبل چیزیں ہیں، ان میں کوئی ورڈ کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ صحیح تشخیص ہی صحیح علاج کی طرف پہلا علاج کی قدم ہے۔ طرف لے کر تو جاتی باقی یہ ہے کہ آپ انہیں لے کر آئیں، اللہ شفا دینے والا ہے، کیا پتہ یہ پروگرام دیکھنا ہے یہ بہانہ بن جائے، یہ بہانہ بن جائے اور آپ کی بہن جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ 051410235 ہے ہمارا نمبر، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سجاد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے بات کریں جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا میں یہ آپ سے کوشچن کرنا چاہتا تھا کہ میری دو پہلے بیٹی ہیں نا، جی اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کروانے ہو تو میل اور فیمیل دونوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے یا صرف میل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ ٹائمنگ کیا ہے، کب آنا چاہیے آپ کے پاس اس طرح؟ میں مارننگ میں 9 to 2 o'clock ہوتی ہوں اور سنڈے میرا آف ہوتا ہے، اور آپ ٹائم لے لیں، فون نمبرز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور میل بیبی کورس جو ہے اس کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے پہلے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پہلے آپ آئیں گے، آپ کی ہسٹری لیں گے، اس کے مطابق پھر آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، اور ان ٹیسٹ کے بعد میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آپ کو میرا میل بیبی کورس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، چلیں اوکے جی، ڈپینڈ یور کنڈیشن، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے جی، تھینک یو تھینک یو۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے۔ اچھا انہوں نے جیسے کہا کہ سٹارٹ میں انہوں نے ایک بات کی کہ میری دو بیٹیاں ہیں اور میرا بیٹا نہیں ہے، تو ایسے میں کیا صرف جو میل ہے جو مرد ہے صرف اسی کے ٹیسٹ ہوں گے؟ نہیں، اس میں یہ ہے عکاشہ کہ میرے پاس تو پچھلے 24 سال سے اسی چیز کی میں ڈاکٹر ہوں، اور اسی چیز کے لیے پیشنٹ آتے ہیں جینڈر چوائس کے، اور پنڈی اسلام آباد میں شاید واحد میں ڈاکٹر ہوں جو میڈیکیشن کر رہی ہوں اس چیز کے لیے، میڈیکلی ہیلپ کر رہی ہوں، ورنہ پروسیجر کروانا پڑتا ہے، وہ وائی سیلز علیحدہ اور یہ وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور اس کے چانسز بھی 20% ہیں۔ ہمارے کیسز میں 98-99% چانسز ہیں، باقی اللہ کے پاس شفا ہے، آپ کا لک، آپ کا نصیب میں نہیں بدل سکتی کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں بیٹا لکھا ہے تو میں بیٹی کر دوں، یا بیٹی لکھی ہے تو بیٹا کر دوں، لیکن علاج کروانا سنت ہے۔ آپ کے ٹیسٹ جو ہوں گے ان کے مطابق ہم بتائیں گے کہ آپ کے کون سے ہارمون ویک ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ پورا کورس ہم دیتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی کو دیتی ہیں، دونوں میاں بیوی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، دونوں کو میڈیکیشن دیتے ہیں، اور پھر ہم سلیکٹیو ڈیز دیتے ہیں، وہ ڈیز جب آپ اویل کرتے ہیں انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بیبی۔ کنسیو ٹو میل بیبی، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ میں شازیہ بول رہی ہوں فلاش ٹاؤن سے، میں آپ کو سامنے دیکھ بھی رہی ہوں، ابھی آواز میوٹ کیا ہوا ہے۔ چلیں بہت شکریہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے، مجھے سانس کا پرابلم ہے، مجھے کوئی نارمل سی دوائی بتا دیں کیونکہ میں غریب عورت ہوں۔ مائٹیکا لے لیں آپ، گھروں میں کام ویسے میں کرتی ہوں۔ دوائیاں بتاتی نہیں ہوں کیونکہ پورا پاکستان پھر مائٹیکا ہی کھانا شروع کر دے گا۔ نہیں کیونکہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس یہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں نا، نہیں آپ کو یہ نہیں پتا، آپ یہ ہر بندہ جو سانس کی تکلیف والا مجھے ابھی دیکھ رہا ہے، اور جو میں مارٹیکا کی میڈیسن آپ کو ریکمنڈ کر رہی ہوں وہ آپ لیں گی تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو پلیز کائنڈلی میں منع کرتی ہوں کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں، ٹھیک ہے؟ باقی مائٹیکا آپ لے لیں، وہ سانس کی پرابلم کو سالو کرتی ہے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے۔ ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو انہوں نے ساتھ ہی کال ڈراپ کر دی کہ بس ٹھیک ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا پورا پاکستان۔ نہیں پتہ، اچھا واقعی صحیح بات کی آپ کاشا، مطلب ہمارا ایک وہ ہے نا کہ میری بڑی بہن اگر کسی چیز سے ٹھیک ہوئی ہے تو وہ چھوٹی کو بھی وہی دے دے گی، بھائی کسی سے ٹھیک ہوا ہے، یعنی ہماری فیملی میں یہ، اب ہم سارے کزنز بیٹھے ہوئے ہیں نا تو بات ہوگی جی یہ فلاں نے وہ پانی پیا یا فلاں نے وہ چیز کھائی تو اس سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر سارے عہدے ہی پیچھے، وہ اس چیز کے ہی پیچھے نا، تو یہ بڑا ایشو ہے۔ بہن میں اس سے ٹھیک ہو گئی تھی، ایسا کرو تم بھی یہ یوز کرو، تو وہ دیکھو ہر چیز، اب سم ٹائم آپ کو کوئی ڈاکٹر میڈیکیشن لکھ دیتا ہے، آپ وہ جاتے ہو لیتے ہو دکان سے، شاپس، فارمیسی سے، تو وہی میڈیسن دوسرے کو آپ آگے ریکمنڈ کر دو تو وہ آپ کے بلڈ سائن کے ساتھ میچ کرتی ہے نہیں کرتی، یہ وہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اور اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟
मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। जी जी, थोड़ा सा ऊंचा बोल लें। और क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा आपको सुन रही हैं? कॉल ड्रॉप हो गई। और सिग्नल भी सम टाइम नहीं आते ना। एग्जैक्टली और आज कॉलर्स कुछ ऐसे हैं कि भाई आवाज़ जो है बहुत कम आ रही है, सो इससे कॉलर्स जो है हमें कॉल करें, टाइम नहीं है सोने का, बिल्कुल जाग जाने का टाइम है, क्योंकि हमारे शो का टाइम बहुत कम रह गया है। किस्म के कॉलर्स नहीं आ रहे आज। बिल्कुल। और 0514102357 ये है हमारा नंबर। आप इस पर कॉल करके जो भी 15 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, हम अपनी बात को प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। जो हम बात कर रहे थे कि भाई वही जो लोग हैं एक दूसरे के देखा देखी बहुत से काम, इसलिए सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन की बात करें तो ये चीज़ नहीं है, और भी बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिनमें हम दूसरों को कॉपी करते हैं। सबसे बड़ी बात ड्रेसिंग में हम Exactly. अक्सर लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं। और अक्सर अच्छा ये भी नहीं देखना भाई उसको सूट, जैसे अब आपको सूट कर रहा है वही चीज़ अगर मैं पहनूं मुझे सूट ना करे। नहीं, आपको सब कुछ सूट करेगा, आप Thank बहुत you. प्यारी हो। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे सम टाइम होता है कि आपकी मैं भाई बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती हूँ डॉक्टर अफशा की ड्रेसिंग से। तो मुझे वही होता है कि भाई किसी दिन मैं पूछ ही लूँ कि डॉक्टर अफशा ये वैसे एक वीक होता है कि भाई नेक्स्ट वीक में नहीं पहना, पहले से सिलेक्टिव होता है कि भाई ये चीज़ें एक दिन पहले से शो में पहन के जानी है, या बस नहीं नहीं, मैं बस जाओ बस मेरी चॉइस इतनी अच्छी है कि मैं जो पहनती हूँ मुझे सूट कर जाता है। नो नो नो, मेरा असल में ये है ना कि रोज ऑफिस जाना है, तैयार होके जाना है, तो वो एक वो सिलसिला बना हुआ है, तो वो जरा ज़हन में होता है चलें जी आज शाम को ये पहन लेना है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं अपने क्लिनिक पे भी ऐसे ही होती हूँ। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ सवाबी से। जी अरसलान साहब, क्या सवाल है आपका? जी मुझे अपनी वाइफ के बारे में कुछ पूछना था। जी जी। एक्चुअली उससे जो है ना कुछ दिनों से कुछ ये जो ब्रेस्ट और जो नेपर से ना एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए हैं, तो उसको मतलब बहुत कुछ अनईजी सा फील होता है, तो उसके लिए क्या मेडिसिन वगैरह खाने के साथ होता है? थोड़ा एक्चुअली खाने के साथ, जी जी, खाने के साथ नहीं, वैसे मतलब कुछ दिनों से उनका मतलब कुछ चिड़चिड़ापन सा पैदा हो गए हैं, टेम्परेचर भी कुछ हाई सा रहता है हाथों का, अच्छा टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर रहता है और कुछ टेंडरनेस आ गई ब्रेस्ट में, और स्वेलिंग भी मतलब उसे फील हो रहा है और कुछ पेन सा भी हो रहा है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी होगी ब्रेस्ट में। ब्लड प्रेशर भी हाई होता है? ब्लड प्रेशर मैंने चेक नहीं किया हुआ है। उम्र क्या है उनकी? तकरीबन 23 इयर्स। अच्छा ऐसा है, मुझे कुछ थोड़ी हमारी शादी को तकरीबन मतलब 4 मंथ हो गए हैं, तो 4 मंथ हो गए हैं। जी कंसीव करने की चले कोशिश कर रहे हैं। फिर बात सुने ना, ये जो टाइम है ना जरा लाड नखरे वगैरह उठाने का है, तो जरा आप केयरिंग हो जाएं, ठीक हो जाएंगी वो। अच्छा, 4 मंथ हुए ना जी 4 मंथ हो गए, लेकिन इसमें कुछ बंदा दिनों से वैसे ही जो है ना- आधा दिन नाराज रहता है और आधा दिन बीमार रहता है। नहीं, लेकिन कुछ दिनों से जो है ना उसके अंदर जो मतलब कुछ पेन सा भी फील हो रहा था, राइट। अच्छा देखें, सॉरी आपका अपना नाम क्या है बच्चा? अरसलान। सॉरी अरसलान। अरसलान। अरसलान ऐसा है, देखें जब हम न्यू मैरिड कपल होते हैं ना, तो उसमें ये है कि हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, एक चीज़। सेकेंडली ये कि मुझे कुछ आपकी बातें समझ आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, लेकिन जो मुझे समझ आया है कि उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और उनको पेन वगैरह कुछ हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है, खाने को सम टाइम दिल करता है नहीं करता, तो मे बी कि वो प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी की तरफ मूव कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उनका एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। और सम टाइम हमारा जो ये मूड और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये पॉलीसिस्टल ओवरीज की वजह से भी हो रही होती हैं कि सम टाइम हमारे यूट्रस में पानी के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिन्हें वो आप पॉलीसिस्टल ओवरीज कहते हैं, PCOS भी कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी बच्चियों में ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है। बाकी आप मुझे इन नंबर्स पे वॉइस नोट कर दें तो मैं बेहतर तरीके से आपको जवाब दे लूँगी। क्यों कि आपने जो ये अभी कॉल की, उस कॉल में मुझे आपकी कुछ चीज़ें समझ आई और कुछ नहीं आई। बाकी ये है कि
4 महीने हुए हैं, अभी टेंशन ना ले इतनी। हाँ, अभी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी, मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाशा यासीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे वो तो हम करते ही रहेंगे, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये वक्त है आपका, यानी कि आपकी कॉल्स का। तो 05141023357 ये है हमारा नंबर, इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके साथ साथ अफशा मेडिकल सेंटर का जो नंबर है वो आपके साथ शेयर करती चलूँ, 0333513948 और 0300513948। ये दोनों जो नंबर्स हैं अफशा मेडिकल सेंटर के, इन पर आप कोई भी वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, कोई भी मैसेज जो है वो छोड़ सकते हैं। और लास्ट जो हमारे कॉलर्स थे, चूँकि उनकी आवाज़ हमें सही से समझ नहीं आ रही थी, तो वो एक वॉइस नोट जो है वो छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा जो भी अपना मसला है वो वहाँ पर बयान कर सकते हैं। चलें डॉक्टर अफशा, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रही थी आप ब्रेक पर जाने से पहले? मैं ब्रेक पे जाने से पहले यही कह रही थी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीसीओ का जिन बच्चियों को जिन बच्चियों को, जिन औरतों को मसला है वो ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करने वाला है। और जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर करने वाला है और वो ठीक हो सकते हैं। अल्लाह ताला खैर और करने वाला है। एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट के लिए आकाशा मैं बड़ी वरीड होती हूँ जब वो हमारे पास आते हैं, तो उनको डॉक्टर बहुत मायूस करके भेजते हैं। और मेजॉरिटी पेशेंट जब मेरे से ठीक होते हैं, देखें अब जो आपने 3 साल का मायूसी का अरसा, 4 साल का, 5 साल का गुजारा है, तो वो गोल्डन टाइम आपको कोई वापस नहीं कर सकता। तो मैं प्लीज़ डॉक्टर से भी कहूँगी कि एकदम दौड़ के ये ना कर दिया करें कि ये नहीं ठीक हो सकता। कोशिश एफर्ट करने से में भी वो ठीक हो जाए, वो चीज़ ठीक और हो मेरे जाए, तो पास बिल्कुल बहुत पेशेंट ठीक होते हैं एज़ोस्पर्मिया। एग्जैक्टली 99% मेरे ख्याल में जो पेशेंट्स हैं उनका मसला ही हल हो, यहाँ पर आने के बाद उनका ये जो बेऔलादी का मसला है या औलाद को लेकर जो भी मसला है वो हल होता है। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं मिसेस अदनान बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी मिसेस अदनान, क्या कहना चाहेंगी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अदनान, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? अब भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ। आप कल आई थी ना? हाँ जी, मैं कल आई थी आपके पास। अच्छा, कैसी हो? फिर दोबारा नहीं आई आप? कैसे आती है, आपने ड्राई इतना दिया, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव। आप अपने कैसे टेस्ट आए हैं आपके? टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है ना। अच्छा, चले मैं सुबह आपसे फोन पे बात करूंगी। अच्छा, और सुनाओ मिसेस अदनान, टीवी पे मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। कल तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। कल मैंने बताया था ना मेरी अपनी तबीयत खराब है। जी जी, आज कैसी है तबीयत? आज ठीक है? आज ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और अभी आपकी आवाज सुन के और अच्छी हो गई है। आप जरूर मुझसे बात कीजिएगा इंशाल्लाह बेटा, फोन पे मैं आपसे बात करूंगी। और मौसम कैसा है हरीपुर का? मौसम अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अल्लाह ताला तुम्हें जब बेटा देगा ना, फिर मैं तुम्हारे शहर आऊंगी, ठीक है? जी जी जरूर, मैं आपको अपने घर बुलाऊंगी इंशाल्लाह जरूर। मुझे बहुत पेशेंट मेरे पास हरीपुर से आते हैं और बड़ा मतलब ना कहते हैं वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा रहता है, एबटाबाद, हरीपुर, ये वो ना मानसेरा वगैरह। थैंक यू सो मच मिसेस अदनान कॉल करने के लिए। और मैं वही कहना चाहूँगी, आपने कहा मौसम कैसा है, तो जब दिल का मौसम अच्छा हो तो मेरे ख्याल में कि सारे मौसम ही अच्छे लगते हैं। और जब आप अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो, परेशान हो, तो कैसा भी हसीन मौसम हो जाए, क्या कुछ हो जाए, वो आपको अच्छा नहीं लगता। कल ना ये मेरे पास पेशेंट आई ना, इनके मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो कल ये आई ना तो कहती हैं, मैंने कहा आपका क्या हाल है? कहती ठीक हूँ। मैंने कहा मेरा हाल बहुत ख़राब है। कल मेरी वाकई तबीयत बड़ी ख़राब थी और मुझे थोड़ा मिग्रेन भी हो रहा था, तो मैं बड़ी रफ टफ सी बैठी हुई ना, तो वो बच्ची यही मिसेज अदनान मुझे कहती है आप ही डॉक्टर अफशा हैं? मैं हाँ फिलहाल तो मैं ही हूँ।
सही बात है। और अच्छा आप यहाँ पर बैठी होती हैं, आपको देख के आप जब कहती हैं कभी कभार मेरी तबीयत खराब है तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ यार बीमार, मतलब आप ही बीमार होती हैं, डॉक्टर खुद भी बीमार होता है। डॉक्टर खुद भी बीमार, डॉक्टर जब बीमार होते हैं तो उनका इलाज भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद डॉक्टर होते हैं, हर चीज के वो इंक्वायरी करते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी अल्लाह करे मैं बीमार ना हुआ करूं, क्योंकि मैं जब बीमार होती हूँ तो मैं जल्दी ठीक नहीं होती। जल्दी ठीक नहीं होती, लेकिन होता है ना कि पहले दौर की अगर बात की जाए तो सहाबा कराम जो थे अल्लाह ताला से रो रो के दुआ, अगर थोड़े अरसे उनको कोई बीमारी नहीं, कोई मतलब वो बीमार नहीं होते तो उनको टेंशन होती थी भाई पता नहीं क्यों नहीं अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी आई। तो कुछ लोग होते हैं जो कि पूरा साल ही मेरे ख्याल में मतलब अगर मंथ है तो मंथ में कुछ ही डेज जो हैं वो ठीक रहते हैं। जैसे अब मुझे कभी जो अगर बात की जाए भाई से कभी बात हो गया किसी से, वो कहते हैं कि हाँ जी तुम ठीक कब होती हो। तो होता है ना कि आप घर में होते हो तो भाई आगे तो मैं तो बीमार हूँ, तो यहाँ पे भी पेन है वहाँ पे भी पेन है। अच्छा अगर डॉक्टर्स के अपने साथ मसले हैं तो वो बस ये करेगा कि मैं किसी और डॉक्टर के पास जाकर ठीक हो जाऊँ, या अपना ही बस करना है कि भाई इस चीज़ से मैं ठीक हो सकता हूँ तो मुझे क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की? मैं ना अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने पहले ही गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, वार्म वाटर पीना शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गला ख़राब होना ही होना है। तो ये है कि वो थोड़ी एक एहतियात हो जाती है। सेकेंडली ये कि मेरे अपने डॉक्टर हैं, डॉक्टर रऊफ साहब, मैं तो किसी के पास नहीं जाती, मैं अपने टीचर है मेरे और मुझे उन्हीं से आराम आता है। हाँ। तो फिर और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो मैं कहूँगी गर्म पानी, वैसे जो हम एंकर्स होते हैं, हम होस्ट होते हैं, हम तो पूरा साल ही गर्म पानी पीते रहते हैं, हमारे लिए कोई गर्मी कोई सर्दी नहीं होती, क्योंकि अगर गले को आपने बिल्कुल परफेक्ट रखना है तो गर्म पानी जो है वो आपने लाजमी पीना है। इवन के कभी किसी की तरफ चले भी जाओ तो भाई नहीं हमने तो ठंडा पानी नहीं पीना, हाँ, और वाटर लेते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप बहुत सी। अच्छा डॉक्टर अफशान, कहा जाता है कि अगर सुबह निहार मुँह अगर आप पीते हो, गर्म पानी पीते हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और अगर जो लोग अर्ली मॉर्निंग 2 गिलास 1 गिलास गर्म पानी ले लेते हैं तो वो सारी उम्र फैट्स हार्ट अटैक के पेशेंट नहीं होते। और देखिए भाई लेकिन गर्म पानी सादा गर्म, मतलब थोड़ा गर्म नहीं, सही वार्म वाटर होना चाहिए। अच्छा नहीं, जैसे आप गर्म चाय और कॉफी ले ली, चाय ले ली है ना आपने, मतलब गरम और लेमन डाल लें तो और अच्छी बात है। और अच्छी बात है अगर आप सुबह निहार मुँह अगर लेमन के साथ हॉट वाटर लें और उसमें लेमन ऐड करके पीते हैं तो उसके तो भाई ये तो बहुत बड़े कुछ ज़्यादा ही आपने हमें बेनिफिट्स जो हैं वो इसके बता दिए हैं। और अच्छा ख़ास तौर पे कुछ लोग जो होते हैं उनका यही कहना होता है कि भाई हमें अगर बहुत ज़्यादा फैट है तो कॉन्टीन्यूसली वो चल रहे हैं, सुबह उठ के मैं इतना चल लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, उसमें ये होता है ना कि हम देखें, वो मेरे ख्याल में सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं चल के। उसमें ये होता है कि मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि लोग है ना पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है, और पूरा दिन में 1 घंटा 2 घंटे वॉक भी करेंगे, लेकिन जब आप एक पेप्सी का 1 गिलास पी लेते हैं तो उसमें 1000 कैलोरीज 1 गिलास में होती है। तो आपने पूरे दिन में 1000 कैलोरीज बर्न नहीं की है, लेकिन इनटेक कर ली है, तो वेट नहीं कम होता। वेट तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, स्पेशली फूड सप्लीमेंट्स छोड़ने पड़ते हैं, स्पेशली ये आर्टिफिशियल वे जो जूसेस वगैरह होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको कावा वगैरह रोटी छोड़नी पड़ती है, मतलब ये सब चीज़ें। और अपने मील्स को जितना आप छोटा कर सकते हैं, हर 2 घंटे बाद लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा लें। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर खाएं क्या? मतलब I mean रोटी और चावल अच्छा, छोड़ना रोटी और चावल जो है बिल्कुल। अच्छा कुछ लोगों में ये बात बहुत ज्यादा आम है कि भाई बर्गर खाने के बाद भी रोटी खाते हैं। हाँ, बर्गर के बाद एग्जैक्टली। और ये भी कहना है कि भाई ताकत ही रोटी में, अगर आप रोटी नहीं खा रहे हो तो भाई मुझ में तो ताकत ही नहीं है, आज मैंने रोटी नहीं खाई तो मुझे फील हो रहा है मैंने पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ है। देखें, अगर आपकी 1 रोटी की नीड्स है तो उसको आप आधी कर दें, या पौनी कर दें, आस्ते आस्ते। ये तो सुन्नत रसूल भी है कि भाई अगर आपको एक रोटी की मैंने चाय तो अपना आप उसको हाफ कर दें। मतलब मेरा 109 kg वेट था, 2019 की बात है, मेरी जब हार्ट की सर्जरी हुई तो मैंने अपना वेट फिर रोटी छोड़ने से ही कम किया। रोटी सिर्फ
गंदुम छोड़ी है मैंने अपनी सिर्फ डाइट में। गंदुम छोड़ी है। और डॉक्टर अफशा आप देख सकते हैं हमारे सामने स्लिम एंड स्मार्ट डॉक्टर अफशा मौजूद हैं, और जो इनके क्लिनिक पर विजिट करते हैं वो भी यही कहते होंगे कि भाई अच्छा बहुत मुझे से अक्सर लोग कहते हैं आप टीवी पे मोटी लगती हैं, आप बाय लुक नहीं, मुझे भी बहुत से लोग देखकर कहते हैं यार तुम तो हमने तुम्हें देखा था स्क्रीन पे तो बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, तो तुम बिल्कुल छोटी सी हो। ये अक्सर लोग कहते हैं। एग्जैक्टली वैसे भी स्क्रीन आपको ब्रॉड करके दिखाती है 4 इंच, मतलब के 5% आप बड़े लगते हो। 5% आप बड़े लगते हो। नहीं बड़े लोगों वो मैटर नहीं है, एज ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, क्या ख्याल है? एज ज्यादा मोटे नहीं, लगते हो, मैं मोटापे की तरफ बात हाँ कर रही मोटे लगते हो भाई, एज ज्यादा नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। 0514102357 ये है हमारा नंबर, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। चूंकि चंद ही लम्हात बचे हैं और मेरे ख्याल में अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 मिनट जो हैं, जो भी लकी कॉलर जो हैं उनका हम अभी कॉल लेंगे, लेकिन 3 से 4 मिनट्स जो हैं वो बचे हैं। मेरे अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 0333513982, 0300513982, ये दोनों नंबर जो है अफशा मेडिकल सेंटर के हैं। वहाँ पर भी आप जो कि आज प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके, किसी भी इशू की वजह से नहीं बन सके, तो वहाँ पर वो टेक्स्ट करके वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जो है वो आपको फर्दर आ ही जाएगा। और उसके बाद एक मरतबा फिर 0514102357 ये है हमारा नंबर, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, पैकेज जो था हमारा जेंडर चॉइस के हवाले से वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो पेशेंट्स मतलब हैं कि बस सिर्फ पैकेज में ज़्यादा लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, या अगर पैकेज नहीं भी है तो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मेरे पेशेंट्स साल के 12 महीने ही आते रहते हैं, लेकिन कुछ 5% लोग ऐसे हैं कि जो वो कहते हैं कि हमें थोड़ी बहुत सहूलत मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी ये है कि मेरे कोर्सेज वाकई बहुत एक्सपेंसिव हैं और मुझे खुद भी फील होता है, लेकिन जेन्युइन चीज़ें इंतहाई महंगी हैं, इंतहाई महंगी हैं। और तो जहाँ 5-5, 6-6 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और वो पैसा आपका ज़ाया ही हो रहा है, वेस्ट ही हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वो पता क्या लोगों का असल में तरीकाकार ये है कि पेशेंट 6 महीने 9 महीने साल आता रहे और थोड़े थोड़े पैसे करके देता रहे। हमारा तो 6 से 8 हफ्ते का टोटल कोर्स है और हमने रिजल्ट उठाना होता है। रिजल्ट जो है 100% उठाना होता है। ये भी नहीं कि भी 6 हफ्ते के बाद 7 हफ्ते के बाद टेस्ट रिपोर्ट देके अच्छा जी 6 महीने दी और दवाई खा लो फिर ये इस तरह की मैं बात नहीं करती। 6 से 8 हफ्ते का टाइम, यानी कि 2 महीने जो हैं वो आपका इलाज होता है, और उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो। तो मेरे ख्याल में कि आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना पैसा, अपना टाइम ऐसी जगह जाकर वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। तो मेरे ख्याल में एक पर्सनली मैं आपके साथ राय आपको देना चाहूँगी कि डॉक्टर अफशा के पास एक मरतबा ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। सबसे पहले तो आपकी डॉक्टर बहुत अच्छी आपको मिलेंगी, और उसके बाद आपका इलाज जो है वो 2 महीनों में हो जाएगा, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। आज का था प्रोग्राम ज़िंदगी, यहाँ पर ही इख्तिताम पजीर करते हैं इसको, और नेक्स्ट वीक यानी कि वेडनेसडे को 6 से 7 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।